हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जब जागो तभी सवेरा, नाम ही है न्यू सवेरा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, मैं आज आपको कैलकुलेशन की पूरी एक सीरीज पढ़ाऊंगा जिससे बचपन से लेके आज तक आप परेशान हैं। कहने का मतलब ये है बच्चों कि बच्चे चाहे जिस भी क्लास का हो, किसी भी स्टैंडर्ड का हो, वो हायर स्टैंडर्ड का हो या लोअर स्टैंडर्ड का हो, इंजीनियरिंग का हो, मेडिकल का हो, किसी भी टेक्निकल स्टूडेंट हो, नॉन टेक्निकल स्टूडेंट हो या बिलो द क्लास 10th स्टूडेंट हो, सभी के लिए ये कैलकुलेशन काफ़ी ही इम्पोर्टेंट्स रोल्स अदा करता है। क्योंकि ये जब जितना अच्छा से आपको आएगा उतनी अच्छे से आप चीज़ों को कैलकुलेट कर पाएंगे और आपका समय भी बचाएगा। मैं जनरल वाले बच्चों के लिए जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करता हूँ उनके लिए तो काफ़ी खासकर विशेष है कि बचपन का जॉब बचपन में ही ले, बचपन का जॉब बचपन में नहीं ले। उसके लिए आप मेरे क्लास को ज़रूर देखें, क्योंकि आपके लिए कैलकुलेशन एक रामबाण दवा की तरह है। जैसे मेरे क्लास का नाम ही है न्यू सवेरा क्लासेस, पूछो आज़ादी से समझो आसानी से। ये बिल्कुल टैगलाइन वही है, आप कमेंट में पूछिए, कोई भी चीज़ें आपको समझाए बिल्कुल आज़ादी से जाएगा, मतलब आसानी से समझाया जाए, पूछने की आज़ादी रहेगी आपके पास। दूसरा, जब जागो तभी सवेरा, नाम ही है न्यू सवेरा। ठीक है, मैं अब आपको चीज़ें स्टार्ट करता हूँ। ठीक है मेरे दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जो बचपन से आज तक हम लोग को परेशानी कर रहा है, वो है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में समझ रहे हैं आप लोग, गणना करना। और कैलकुलेशन में मेरे प्यारे छात्रों हैशटैग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन एक ऐसा चीज़ है जिससे बच्चे काफ़ी चिंतित रहते हैं कि कोई भी डिजिट आ गया तो कैसे मल्टीप्लाई करें, कितना समय लगेगा, क्या गलती होगा कि सही होगा। तो आज अब जो चीज़ें पढ़ेंगे इसमें गलती होने की संभावना नहीं है। जो चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे जिसका नाम है वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक मैथमेटिक्स मतलब एक बार इलाज करो, जीवन भर लाइलाइज रहो। इसका मतलब ये है, यानी वैदिक मैथमेटिक्स जो यह मैथमेटिक्स दुनिया को मैथमेटिक्स पर है, आज हम लोग इसको छोड़ दिए हैं। और जब हम इसका साथ रहेंगे या जब इसके साथ हम लोग रहेंगे तो फिर से चीज़ें हम दुनिया को पढ़ा पाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो नेक्स्ट चीज़ों का हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं, जैसे आपको पता होगा कि 15 × 15 कितना होता है। बहुत सारे बच्चों याद किए होंगे 225 होता है, लेकिन मल्टीप्लाई कैसे करना था, 5 लास्ट वाले को था 25। एक को बढ़ा दो आगे तो कितना होगा 2, और 2 × 1 कितना हो जाएगा 2। कितना आसान, एकदम बहुत बेसिक मेथड है, बस आप ध्यान देते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए। जैसे मान लीजिए कि आपको मल्टीप्लाई करना होगा मेरे प्यारे छात्रों 25 × 25 तो कितना हो जाएगा, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है तो कितना होगा 5 5 जाए कितना होगा 25, और 5 से एक आगे बढ़ जाइए तो कितना हो जाएगा, एक आगे बढ़िएगा तो 3 हो जाएगा, और 3 2 जाए कितना होगा 6। अगर मान लीजिए कोई और भी आपके पास डिजिट होगा, जैसे 35 × 35 को अगर मल्टीप्लाई करना हो तो कितना होगा, आप सोचते रहेंगे तब तक आंसर आ जाएगा। जब तक आप फ़ोन में किसी डिजिट को डालेंगे उतना देर में आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी आप 5 से 10 सेकंड में ही मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो 5 × 5 कितना होगा 25, और 5 × कितना होगा 3 से पहले कितना होगा 4 3 कितना होगा 12, यानी 4 3 कितना होगा 12। कोई भी और भी नंबर ले सकते हैं। 45 × अगर 45 होगा आपके पास तो 5 जाए कितना होगा 25, एक इधर बढ़ा दीजिए 5 होगा कितना हो जाएगा 20। यानी बहुत आसानी तरीक़ा से किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 85 × 85 होगा, अगर आपको इससे मल्टीप्लाई करना हो तो कितना होगा 5 जाए कितना होगा, यानी 5 × 5 कितना होगा 25। 8 से पहले कितना होगा 9, और 9 × कितना होता है 72। ऐसे आपको किसी भी नंबर और कोई मल्टीप्लाई करना होगा, 105 × कितना होगा 105 तो क्या होगा इसका मल्टीप्लिकेशन। इसको आपस में गुना कर लिए तो 5 जाए कितना होगा 25, 10 से पहले कितना 11 × 10 कितना होता है 110। और भी कोई भी नंबर, मैंने एक हैशटैग लिख रखा हूँ जिसका नाम है गुना करे सिर्फ 5/10 सेकेंड में।
और ऐसा पॉसिबल है, आप देख पा रहे हैं और आप भी हमारे साथ साथ गुना कर पा रहे हैं मेरे प्यारे छात्रों। ठीक है, अब देखते कोई और भी चीज़ें, जैसे 26 को अगर आपको 26 को आपको 24 से मल्टीप्लाई करना होता कितना होगा, 6 गुने 4 तो कितना होगा, 6 चौका 24। एक इधर बढ़ा लीजिए, कितना होगा, 3 है, 3 गुना कितना होता है, 2, कितना होता है, 6। ठीक है, अब चीज़ों को देखते हैं। जैसे आपको अगर मल्टीप्लाई करना होगा 34 इंटू 36 तो क्या होगा इसका आंसर, इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा, 6 चौका 24। उससे पहले एक चले जाइए यहाँ पे तो कितना होगा, 3 से पहले कितना होता है, 4, और 4 गुने 3 कितना हो जाएगा, 12। मतलब आपस में इसको क्या कर देना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। और भी कोई डिजिट की बात हम लोग करते हैं, जैसे 44 इंटू 46 हो, इसको आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके थोड़ा सा चीज़ों को देखिए। आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 6 चौका कितना होगा, 24। एक इधर बढ़ा लिए तो 5, और 5 से इसे मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा, 5 चौका 20। आगे आपके पास आंसर। जैसे और भी चीज़ों का आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 55 इंटू 55 जस्ट अभी बताया है, तो लास्ट में 5 है तो क्या होगा, इसको आप आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। और 5 से पहले कितना होगा, 6, और 6 पंचे कितना होता है, 30। आपको पता होगा, इसको भी आपस में हम लोग क्या करते हैं, गुना करते, 6 पंचे 30। यानी किसी भी नंबर को आप आसानी से मल्टीप्लाई करें, इनफैक्ट 5 से 10 सेकंड ही लग रहे हैं, इतने देर में ही आप चीज़ों को मल्टीप्लाई कर पाएंगे मेरे प्यारे छात्रों। तो आप बने रहे, पूरी कैलकुलेशन के सीरीज में आपको पढ़ाऊंगा, एक पर एक वीडियो मिलेगा जिसमें स्क्वायर, क्यूब रूट, कैलकुलेशन, जोड़ घटाव, गुना भाग, ये अगर आपको आ जाएगा तो आप बचपन के जॉब बचपन में ही ले पाएंगे। जो मैंने बताया था वो बिल्कुल पॉसिबल है मेरे प्यारे छात्रों। ठीक, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं 3 डिजिट में इसी का कुछ मल्टीप्लिकेशन के बारे में। जैसे मान लीजिए कि आपको मल्टीप्लाई करना होगा 115 को 115 से, यानी 115 को 115 से, तो कितना होगा, 5 5 जा कितना होगा, 25, और 11 से पहले कितना होता है, 12, यानी 12 आ जाएगा, और 12 इंटू 11 मतलब 11 इंटू 12। तो आप 10 बार में गुना कीजिए तो आपको पता होगा 12 गुने 10 कितना होता है, 20। एक और बच गया तो, और इसमें क्या ऐड कीजिए, 12, तो कितना हो जाएगा, 2 3 1। हम आपको बता रहे हैं, ऐसे चीज़ें काफ़ी आसानी से आप लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 132। जैसे आपको मल्टीप्लाई करना हो 125 इंटू 125, बहुत आसान है, आप इसको करके बताइए इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। तो 5 5 जा कितना होगा, 25। 12 से एक पहले कितना होता है, 13, 13 गुने 12 कितना हो, 13 गुने 10 कर लीजिए, 130, बच गया 2, 13 दूना 26, तो 130 और 26 कितना हो जाएगा, 156 मेरे प्यारे छात्रों। ठीक है, उसके बाद कोई और भी चीज़ें, मान लीजिए कि आपको मल्टीप्लाई करना होगा 135 इंटू 135, तो बहुत आसानी है, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 5 जा कितना होगा, 5 5 जा कितना होगा, 25, और 13 से एक पहले कितना होता है, 14, 14 गुने 13 करना होगा, 14 गुने 14 कर लीजिए, पहले 10 कर लीजिए, सॉरी, 14 गुने 10 कितना होगा, 140, और 14 तिया कितना होगा, 42, तो 140 और 142 हो जाता है 182। तो बहुत आसानी तरीका से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी नंबर का। जैसे मान लीजिए कि इससे भी बड़ा हम मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं, 145 इंटू 145 का अगर आपको मल्टीप्लाई हम दे दें तो क्या हो सकता है मेरे प्यारे छात्रों। तो इसको देखिए चीज़ों को क्या होगा यहाँ पे, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, लास्ट वाला तो कितना होगा, 5 5 जा कितना होगा, 25, और ये कितना होगा, 14 से एक पहले कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा, 15 गुने आपको करना है 14, तो 10 बार में कितने, 150 हो जाएगा, 10 बार में कितना होगा, 150, और उससे पहले कितना होगा, 4 बच गया तो 15 चौका 60। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 150 और 60 जोड़ दिया, यानी आसानी से जोड़िएगा तो इसको कितना होगा, 210, 210 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं एकदम आसानी से किसी भी चीज़ का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको मल्टीप्लाई करना हो 165 इंटू 165, काफ़ी आसान सी चीज़ है, और किसी भी एग्ज़ाम में आपको कैलकुलेशन में फंसाने का नहीं सोचता है कोई भी एग्जामिनर, चाहता है कि आप कितना जल्द से जल्द किसी भी कैलकुलेशन को कर पाए। तो क्वेश्चन इसी हिसाब से ही रहता है सेट किया, बस आपको वो तरीका और लॉजिक पता है कि नहीं, आपने वो एक बार उपचार जीवन भर इलाज वाला चीज़ें आपको पता है या नहीं, ये देखा जाता है। कितना होगा, 50 25, और इससे क्या होगा, 16 से एक पहले कितना होगा, 17, 17 गुने आपको 16 करना है, तो पहले आप ऐसा मल्टीप्लाई कीजिए 10 बार में, 10 बार कितना, 170, और आपको पता होगा 6 बार में और कीजिए कितना होगा, 102, तो इसको आपस में ऐड कर लीजिए तो 2712, तो इसका आंसर कितना होगा, 272। एकदम कितना आसान है, आप बहुत आसानी तरीका से मल्टीप्लिकेशन करें, उधर जो भी समय लग रहा है आप आराम से माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप डायरेक्ट वे में लिख सकते हैं।
ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, तो हम एक चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो रहा है, कभी लास्ट में 5 आ रहा है, कभी यहाँ पे कोई और भी नंबर आ रहा है। जैसे आप दूसरे भी चीज़ों को मल्टीप्लिकेशन अभी हम आपको बताए हैं, जैसे आप ऐसा ही मल्टीप्लिकेशन अभी सीखे हैं 86 इंटू 84, तो कितना हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन। इसको भी आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 6 चौका 24, 8 से पहले कितना होगा 9, तो 9 8 कितना हो जाएगा 72। ठीक है, तो मेरे प्यारे छात्रों जैसे 94 इंटू 96 करना हो, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना होगा 6 चौका 24, यहाँ पे एक बढ़ जाएगा, तो 9 से पहले एक 10, 10 गुने 9 कितना हो जाएगा 90। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द इसका आंसर करें, और जो बच्चे जितना पहले आंसर करेंगे उनको न्यूज़ सवेरा तरफ से उनका लाइव क्लास में नाम भी लिया जाएगा और एक उपहार भी, अच्छा उपहार भी दिया जाएगा। जैसे 84 इंटू 86 का आप मल्टीप्लिकेशन अभी हमने आपको जस्ट बता ही दिया, तो इसका भी करके बताइए, या डायरेक्ट आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। जैसे 54 इंटू 56 का भी कीजिए आप, 72 इंटू 78 का कीजिए। इससे जितने भी चीज़ें बन रहेंगे, जो भी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए, बस बिल्कुल वही तरीका जो मैंने आपको बताया है। जैसे 98 इंटू 92 का आप मल्टीप्लिकेशन करके हमें बताइए, 82 इंटू 88 का मल्टीप्लिकेशन करके बताइए आप हमें। बहुत आसान तरीका है, बहुत सारे बच्चों का आंसर भी आ रहा होगा कमेंट में। ठीक है, उसके बाद 56 इंटू 54, तो बहुत ही आसान तरीका है, चीज़ें जो अभी मैंने आपको बताया जस्ट उसी तरीका से आप सारे को मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं मेरे प्यारे छात्रों। ठीक है, जैसे अभी एक मैं कोई चीज़ को देख ले रहा हूँ जो आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे इसको 52 इंटू 58 कर ली, चूँकि दोबारा रिपीट हो गया, तो इसको आप मल्टीप्लाई करके बताइए मेरे प्यारे छात्रों। जैसे देखिए बेसिक तरीका वही है कि आपको इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 24 आ जाएगा। इससे पहले कितना हो जाएगा 6, 6 पंजे कितना होता है 30, बचपन में पढ़े हुईगा। इसीलिए एक गाना याद हो जाता है बचपन वाला, कि बचपन का चैन मेरा नींद मुझे लौटा दो, वो प्यार मुझे लौटा दो। तो आप जब पढ़े होइएगा तो क्या बचपन में क्या होता है, टीचर बहुत मारते होंगे आपको। 3 इडियट मूवी देखो होइएगा, उस पर क्या कर देता है, पीछे मुहर लगा देता है। उसी प्रकार से जितना चैनिंग हराम हुआ वो चीज़ें दोबारा काश हमें को ऐसा बता दिया होता। लेकिन बच्चे धैर्य रखिए, जितना आप मेहनत के बाद अगर आसानी से मिलता है तो आपको इसकी वैल्यू समझ में आता है। तो ठीक है, इसको देखिए कितना होगा 16, और एक यहाँ पे आ जाएगा कितना होगा 8 से कितना हो जाएगा 56। बहुत ही आसान है, बाकी का आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, मेरे प्यारे छात्रों आपके मन में क्वेश्चन होगा क्या सर इस तरीका से सभी करना कर सकते हैं, बिल्कुल कुछ चीज़ों को हम देख पा रहे हैं, और कैलकुलेशन भी किसी भी एग्जाम में इसी प्रकार का यूज नहीं होता है। लेकिन इसके अलावा हम चीज़ें कॉमन मेथड बताएंगे जिससे आप इसको और जो नहीं हुआ उसके भी सारे मल्टीप्लिकेशन को आसानी से कर सकते हैं, जिसका नाम है क्वेश्चन। मेरे प्यारे छात्रों का मैंने आपको जो पीछे चीज़ें समझाया गुना करने का, आप सोच रहे हो क्या उससे सर सभी चीज़ें मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एक कॉमन रूल्स बता रहा है जिससे आप बाकी चीज़ों का भी मल्टीप्लिकेशन मेरे प्यारे छात्रों कर सकते हैं। जिसमें मैंने आपको बता रखा हूँ अभी 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन के चीज़ों को हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास नंबर है A B C एंड D, A B C D कहाँ से है, जैसे किसी भी नंबर को आप लिख सकते हैं यहाँ पे 52 इंटू मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 54, तो यहाँ पे इसको मान लीजिए A डिजिट, इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, और इसको माना मैंने C, और ये हो गया D। आप इसी तरीका से इसको ले सकते हैं। तो इसमें स्टेप्स देख लेंगे, स्टेप्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। स्टेप्स की बात करेंगे तो पहला इसमें क्या कर देना, ये लास्ट वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। स्टेप फर्स्ट क्या होगा, स्टेप फर्स्ट आपका हो रहा है B इंटू D। दूसरा क्या होगा कि आपस में इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, आपस में इसे क्या कर देना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और इसको भी आपस में क्या कर देना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको C इंटू B, और लास्ट में क्या कर देना है इसको जोड़ देना है। तीसरा जो हमारे पास रूल्स है, तीसरा जो स्टेप्स होगा, इस वाले को आपस में क्या कर देना है मल्टीप्लिकेशन, तो कितना होगा A इंटू C। बस ये बहुत बेसिक सा स्टेप्स है, इसको मैं आपको क्वेश्चन पे करके बता रहा हूँ कैसे ये लागू हो रहा है। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, जैसे देखिए यहीं पे एक क्वेश्चन है मेरे पास, इसको ही मल्टीप्लाई करना होगा, तो देख लेते हैं इसको कैसे होगा। जैसे इसको मैं आपको हटा देता हूँ, फिर से क्वेश्चन लिखता हूँ। इस क्वेश्चन लिखा हुआ है 52 इंटू 54 का आप कैसे मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे, तो देखिए तो अभी बस क्या है कि लास्ट वाले को लास्ट मतलब अंत वाले को अंत से, अंत भला तो सब भला, तो कितना होगा 4 गुना 8। ठीक है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 5 का 20, और इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 5 गुना 10, इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ गया 20, इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए 5 गुना कितना होगा 10, तो 20 और 10 कितना होगा 30, 30 का कितना होगा 0, हासिल कितना होता है 3। अब इसको क्या कर देना है आपस वाले में, हमको लास्ट वाले में पहले वाले को मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना होगा 5 गुना 5 कितना होगा 25, और इधर से 3 आएगा तो कितना होगा 28। देख पा रहे हैं एकदम बहुत ही आसान तरीका है। जैसे मान लीजिए कि आपको 12 गुना 13 करना होगा, बहुत बच्चे इसको याद रखेंगे, लेकिन आप यहाँ पे आसानी से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या होगा इसका आंसर, बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में दे भी दिए होंगे। 3 गुना कितना होगा 6, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 2 एकम 2 और 3 एकम 3, 3 2 कितना हो जाएगा 5, 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 इंटू 1 ही होगा 156। जैसे मान लीजिए मल्टीप्लाई करना होगा 16 गुने 12, तो क्या हो जाएगा इसको 6 गुना कितना हो जाएगा 12, हासिल आ गया 1, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 2, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 6, तो 6 2 8,